करण के साथ नई दोस्ती की का एक आगाज हम कह सकते हैं 2018। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं अगर आप देखें तो मुझे पहले भी जब मैं उनके शो पे गई थी या उससे पहले भी जब मैं उनको मिलती थी, तो मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे किसी से कोई भी किसी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। चाहे मैंने कभी किसी के भी बारे में अपनी ज़िंदगी में माई हार्ट एंड ऑल्सो आई स्पीक अबाउट इशूज़, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो सेक्शुअल हैरेसमेंट हो, चाहे वो नेपोटिज्म हो, ये इश्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। हाँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई होंगी ज़िंदगी में और होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपना व्यू या अपना ओपिनियन सामने रखने की कोई आज़ादी नहीं है। तो वो है। बाकी करण भी काफ़ी मैच्योर है, उनको भी पता है कि उनके खिलाफ मेरे दिल में कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे करण जौहर को बदलना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दिल में ये है कि कुछ जो मुद्दे हैं हमारे समाज में, जो हम सबको मिलकर हमें एक बेहतरीन समाज की तरफ बढ़ना है। जब आपसे ये कहा गया कि इस शो के लिए आपको आना है एज अ गेस्ट, ना खानदाना सिफारिश, वाज इट लाइक इंस्टेंट यस? डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे काफ़ी डांस शोज़ होते हैं या कॉमेडी शोज़ होते हैं, लेकिन एक्टिंग को लेके कोई भी ऐसा शो नहीं है जो एक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित करे। जब आप आज इन कंटेस्टेंट्स को देख रहे हैं तो आपको अपने दिन याद आए जब ये पहले मौके के लिए क्या कुछ से आपको गुजरना पड़ता है? मुझे पूरे अपने स्ट्रगलिंग डेज याद आ रहे हैं और बहुत ही मुश्किल होता है एक स्ट्रगलर होना ज़िंदगी में, क्योंकि हर तरह की नसीहत मिलती है, हर तरह की आपको सजेशंस मिलती है, एडवाइस मिलती है, और आपका जो दिल कहता है वो कुछ कहता है। तो एक तरह से उस कश्मकश में जीना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज जब मैं इनको देख रही थी यहाँ पे, तो मुझे अपने डेफिनेटली संघर्ष के दिन याद आ गए और इतने ऑडिशंस दिए हैं, तो ये एक तरह से ऑडिशंस ही हैं उनके। अगर आप देखें तो पहला मौका चलिए किसी को मिल भी जाता है, लेकिन सस्टेन करना इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आई थिंक जब तक आपके अंदर वो पैशन है, वो फायर जलती रहे, आई थिंक लोग जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि बस जो मिलना था, जो हासिल कर लिया, फिर उसके बाद उनको ज़िंदगी में एक अलग सी नेगेटिविटी आ जाती है, मुझे लगता है। फिर कहीं ना कहीं क्रिप करते रहते हैं, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, सेट पे ऐसा नहीं है, वो नहीं, आज मौसम ख़राब है, आज ज़्यादा मुझे फ़ोन आ रहे हैं। तो आई थिंक इससे करके ये देखा जाता है कि एक बार सफलता मिलती है, चाहे किसी भी लेवल की मिलती है, तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हो जाती है एक इंसान की। लेकिन मैंने जब शुरू किया था तो मैं हमेशा वो दिन याद रखती हूँ कि एक जैसे कोई बच्चा होता है उसकी तरह, अरे ये क्या है, अरे वाह क्या बात है, हम एक सेट पे हैं, या हमको इतने लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं, इतने लोग हमको फ़ोन करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। तो एक अजीब सी उत्सुकता रहती थी, अरे हमारा मेकअप हो रहा है, हमारे लोग बाल बना रहे हैं, तो एक अलग से इम्पोर्टेंस मिल जाना, उत्सुकता होती थी। आपके लिए ये इंडस्ट्री क्या है और क्या कुछ आपने सीखा अब तक? मेरे लिए इंडस्ट्री आई थिंक एक मेरी कर्म भूमि है, जहाँ पे मुझे सफलता मिली है, जहाँ पे मैंने 10 साल संघर्ष करने के बाद सफलता पाई है। हर छोटी छोटी सीढ़ी जो भी होती है उसको पार करके मैं एक उसकी बहुत ऊंचाई के मुकाम पर पहुंची हूँ। तो मेरे लिए तो जैसे मैंने कहा, ये एक ऐसी जगह है जो मेरे लिए मंदिर के समान है, या जिसको मैं इतना ज़्यादा पूजती हूँ, ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये है, हमारी कलाकारों की रोजी रोटी होती है इंडस्ट्री, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जिसे हमारी जो कला है उसको सरस्वती देवी से मिलाया गया है, तो हमारे लिए ये उतना ही एक पवित्र जगह है। हैट्स ऑफ टू यू, ऑलवेज स्टैंडिंग अगेंस्ट एवरीथिंग, अगेंस्ट योर ऑड, एंड अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचाना और सस्टेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। कंगना, थैंक यू सो मच। थैंक यू।